हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। जी हाँ, आज आप सभी का इस महत्वपूर्ण सेक्शन में दिल खोलकर स्वागत है। अभी हाल ही में मैंने संविधान संशोधन की एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाई थी, जिसमें बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा कमेंट आया था, बहुत प्यार और दुलार मिला था। आज वैसे हम बात करने वाले हैं बजट पे। अभी हाल ही में 1 फरवरी को हमारा बजट पेश किया गया, लेकिन वो अंतरिम बजट था। लेकिन आज हम होंगे आपके वित्त मंत्री और आप हमारे होंगे एमएलए और एमपी। आप लोग बैठे रहिएगा, हम अपना बजट पेश करेंगे। वैसे आज हमारा टॉपिक अर्थात टाइटल क्या है, हमारा बजट। अर्थात हमारा बजट मतलब हम वित्त मंत्री हैं, आप लोग हमारे क्या हो, एमएलए हो। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं बजट की, जी हाँ, हम बात करते हैं बजट की। बजट का उल्लेख संविधान में नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे, फालतू की चीज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कैसा बजट था, अंतरिम बजट था। बजट का उल्लेख संविधान में नहीं है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान में बजट का उल्लेख नहीं है। अगर हम बात करते हैं बजट जो होता है, बजट को दो आर्टिकल में रखा गया है। अर्थात जो आर्टिकल होती है उसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, यहां लिख देते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। बजट का उल्लेख संविधान में नहीं है। बजट जो होती है दो आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है, जिसको बोलते हैं वार्षिक एनुअल फंड अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसके लिए केंद्र का एक बजट होता है, एक राज्य का होता है। जो सेंट्रल अर्थात सी स्टेट मतलब यस, सेंट्रल का बजट जो आर्टिकल नंबर 112 में रखा गया है, किसमें, 112 में। जो राज्य का है 202 में रखा गया, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बजट का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है। और अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 112 में सेंट्रल का बजट है और स्टेट का बजट 202 में है, जिसको हम बोलते हैं वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण। अभी हमारी निर्मला सीतारमण पूर्णकालिक महिला है। कौन सी महिला, पूर्णकालिक पहली महिला है, पूर्णकालिक पहली महिला है जो 6 बार बजट को पेश करी। कितनी बार बजट को पेश कर चुकी है निर्मला सीतारमण जी, 6 बार पेश कर चुकी। अगर हम बात करते हैं पहली महिला कौन थी जो बजट को पेश की थी, पहली महिला कौन थी, आप लोग बताइए, इंदिरा गांधी। क्या कौन थी, इंदिरा गांधी। ठीक, इतना चीज आप लोग नोट कर लीजिए। बजट का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है। अगर हम बजट को क्या बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 112 में है, सेंट्रल का बजट। अगर स्टेट का बजट की बात करें, आर्टिकल नंबर 202 में है। बजट अभी हमारा कौन सा बजट आया, अंतरिम बजट आया। अच्छा, आपको पता है अंतरिम बजट किसे कहते हैं, कोई बताएगा। अंतरिम बजट मैं बताता हूं। अंतरिम बजट वह बजट होता है जो चुनाव के पहले पेश किया जाता है। अर्थात अभी हमारे यहाँ होने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन अर्थात लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव के पहले जो बजट आता है उसे अंतरिम बजट कहते हैं। इसमें कोई चेंजिंग होता नहीं है, कोई नया चीज नहीं जोड़ता, बस कुछ जो पैसे होते हैं उन्हीं को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक, जब हमारी सरकार अर्थात सरकार चेंज हो जाएगी या मतलब वही सरकार आएगा, तो दूसरा जो बजट आएगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये कैसा बजट था, अंतरिम बजट था। आई होप आज इतनी चीजों को समझ लेंगे। अब हम बात करते हैं बजट के कुछ इतिहास के बारे में। ठीक, बजट का इतिहास कुछ इस प्रकार से है। अच्छा, आपको पता होगा बजट के जन्मदाता किसे कहते हैं, पता है, बजट के जन्मदाता। बजट के जन्मदाता जैसे हमारे माता पिता हमारे जन्मदाता है ना, वैसे बजट के जन्मदाता कौन थे, कौन थे, जॉन विल्सन। कौन थे, जॉन विल्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जॉन विल्सन। बजट के जन्मदाता कौन है, जॉन विल्सन। ठीक है। अगर हम भारत कब किए थे, 1860 में। कब किए थे, 1860 में जॉन विल्सन बजट की स्थापना किए थे। अगर हम बात करते हैं भारत के सापेक्ष में, भारत में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती, गणतंत्र। जब भारत गणतंत्र हुआ तब बजट किसने पेश किया था, और जब भारत स्वतंत्र हुआ तब बजट को किसने पेश किया था। ठीक, बजट को भारत में गणतंत्र में कौन पेश किया था, और जब भारत आजाद हुआ था, जब स्वतंत्र हुआ तब कौन किया था। गणतंत्र भारत के कौन थे, जॉन मेथई। कौन थे, जॉन मेथई। जॉन मेथई थे। ठीक है, भारत जब गणतंत्र हुआ जॉन मेथई इसके जो है अध्यक्ष थे, और जब स्वतंत्र हुआ कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट स्वतंत्र वाला, सरमुखम सेठी। सरमुखम
षणमुखम शेट्टी थे। ठीक बच्चों, याद करना। ठीक है, मैं रिवीजन करता हूँ। बजट के जन्मदाता जॉन मेथई हैं। 1860 में भारत जब गणतंत्र हुआ, इसके जन्मदाता कौन थे? जॉन मेथई थे। स्वतंत्र भारत के षणमुखम शेट्टी थे। अर्थात अच्छा पहले बताओ, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? मोरारजी देसाई ने। किसने किया? मोरारजी देसाई ने किया। किसने किया बच्चों? मोरारजी देसाई ने किया। बजट का इतना इतिहास आपको जानना बेहतर जरूरी है अगर आप बजट को पढ़ना चाहते हो। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अच्छा बजट जो होती है, मैं दो चीजों को और एक्सप्लेन करूंगा। एक, अच्छा पहले क्या था, रेल बजट अलग से आता था और आम बजट क्या था? रेल बजट पहले अलग से आता था और आम बजट जो है वो अलग से आता था। अब आप लोग आम से मतलब मत समझ लेना कि खाने वाला आम। ठीक है, अर्थात रेल बजट और आम बजट पहले अलग अलग आता था। ठीक, लेकिन इसको अलग करने वाली कुछ समितियां भी बनी थी और इसको एक करने वाली समितियां बनी थी। अब रेल बजट और आम बजट को विलय कर दिया गया। पहले क्या था, जब रेल बजट और आम बजट को अलग किसने किया? कई बार पेपर में पूछा गया है। अलग किसने किया? एकवर्थ कमेटी ने। कौन? एकवर्थ समिति ने, अर्थात एकवर्थ कमेटी ने। ठीक, अर्थात रेल बजट को आम बजट द्वारा एकवर्थ समिति द्वारा अलग किया गया। अर्थात अब इसका क्या हो गया? विलय हो गया। क्या हो गया? विलय हो गया। विलय किसने किया? विवेक देवराय कमेटी। विवेक देवराय कमेटी। कौन? विवेक देवराय कमेटी। विवेक देवराय कमेटी द्वारा इसका क्या विलय कर दिया गया। अब एकवर्थ कमेटी द्वारा एक कर दिया गया। इतना नोट करिए। अब हमारी जो निर्मला सीतारमण जो बजट पेश की थी, उसमें जो है तीन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट दिया था। तीन चीजों को बहुत ज्यादा पैसा दे चुकी हैं। उसको याद कैसे करोगे? ट्रिपल आर से। ट्रिपल आर का मतलब मूवी नहीं है, ट्रिपल आर। ट्रिपल आर का मतलब होता है, पहला होता है आर्मी। क्या है? आर्मी। आर्मी को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है, लगभग 6.28 लाख करोड़ रुपए आर्मी वालों को पैसा दिया गया है। दूसरा का आर का मतलब होता है रोड। अर्थात परिवहन विभाग को दूसरे स्थान पे सबसे अधिक पैसा दिया गया। अगर हम तीसरे नंबर की बात करते हैं, आपको पता है तीसरा नंबर वाला क्या है? आप लोग सोच के बताइए। तीन आर का मतलब क्या हो सकता है? मैंने तो दो तो बता दिया। तीसरा का आप लोग बताइएगा तीसरा में किसको देना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन को भी चौथे स्थान पे पैसा मिला है, इसको भी पैसा मिला है। ठीक, ये हमारे बजट की महत्वपूर्ण चीजें थी। अर्थात अब देखो, आगे देखो। अच्छा, बजट में आय को दुगनी कर दी गई है। ठीक, आय को दुगनी कितनी कर दी गई? जो प्रति व्यक्ति आय थी, आय जो व्यय था हमारा, आय व्यय था, उसको कर दिए गए 11,11,11,1111 कर दिया गया। ठीक, अर्थात 11 इतना हमारा जो है प्रति व्यक्ति आय कर दिया गया है बजट में। इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है, केवल कुछ पैसे को इंक्रीज कर दिया गया है। उसके बाद कोई नई योजनाओं को नहीं जोड़ा गया है। जैसे कुछ हमारे नियम आए थे, जैसे पीएम श्री योजना आया था, एजुकेशन संबंधित था। उसके बाद मिष्टी योजना आया था जो मैंग्रोव वनस्पति से संबंधित था। पीएम विश्वकर्मा योजना आया था जो भी बजट से मतलब ये सारे बहुत सारी योजनाएं थी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। बजट में इतना ही चीज आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा और इससे ज्यादा कुछ पेपर में पूछने वाला है नहीं। ठीक, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिश्रा क्लासेस। जय हिंद, वंदे मातरम।